पद्मा फूट फूट कर रोने लगी। वो राजा का हाथ थामकर बैठ गई। स्वामी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपने मुझसे वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं आपके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। रानी पद्मा अपनी आंखों को आंसुओं से भिगोकर मंदिर के अंदर बैठकर भगवान के आगे प्रार्थना कर रही होती है। हे प्रभु, तूने हमें सब कुछ दिया है, धन, गौरव, बस एक संतान दे दो ताकि हमारा वंश आगे बढ़ सके और राजा को किसी के सामने कभी झुकना न पड़े। हमें एक संतान दे दो प्रभु, बस एक संतान दे दो। रानी पद्मा और राजा विक्रम की शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा विक्रम रानी पद्मा से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं कहते थे। लेकिन अंदर ही अंदर राजा विक्रम को भी एक संतान की चाह थी। ऐसे ही एक दिन। क्या बात है रानी पद्मा, आप इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? आपके गुलाब जैसे चेहरे पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती। अब राज्य की रानी इतनी उदास होगी तो प्रजा कैसे खुश रह पाएगी? राजा, हमें ऐसा लगता है कि हमारी वजह से आप संतान के सुख से वंचित रह गए हैं। आप हमारी बात मानिए और दूसरी शादी कर लीजिए। हमारा प्रेम तो आपके लिए तब भी कम नहीं होगा, पर इस राज्य का भला हो जाएगा। अगर हमारे नसीब में संतान होगी तो वो हम दोनों से ही होगी। मैं कभी तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दूंगा। हम तुमको कभी भूल नहीं सकते, ना आपकी जगह कोई ले सकता है। रानी पद्मा ये सुनती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो राजा विक्रम से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर संतान न होने का दुख रानी पद्मा को खा रहा था। एक दिन रानी पद्मा ने दासी से कहा, दासी, मेरी पालकी का प्रबंध कर दो, हमें राज्य में भ्रमण के लिए जाना है। आज हमारा मन बहुत ज्यादा विचलित है। जो हुक्म रानी, हम अभी सारा इंतजाम करवा देते हैं। अब रानी पद्मा अपनी पालकी में बैठकर राज्य में भ्रमण के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे नदी के किनारे एक दृश्य बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। सेवकों, पालकी थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुक दो, हम अकेले में थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं यहाँ पर। अब रानी पद्मा ने पालकी वहां पर रुकवा ली और अकेले ही वहां पर थोड़ी देर भ्रमण करने लगी। तभी उसे एक साधु तपस्या में विलीन नजर आए। कितना संतोष है उनके मुख पर। सच में ऐसा ठहराव हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। काश हमारे जीवन में भी इतना सुख होता। ये तो तपस्या में मगन है। एक बार इन्हें पास में जाकर देखती हूँ। रानी पद्मा अपनी पादुका उतारकर धीरे धीरे साधु की तरफ बढ़ रही होती है। उसने पूरा ध्यान दिया कि साधु की तपस्या में कोई भी विघ्न न आए, लेकिन तभी एक सख्त पेड़ के पत्ते पर उनका पैर पड़ जाता है और साधु की तपस्या खंडित हो जाती है। साधु ने अपनी आंखें खोल ली। तो रानी, आपने हमारी तपस्या भंग कर दी, ये तो गलत है ना? रानी पद्मा घबराई हुई थी। वो तुरंत ही साधु के चरणों में जा गिरी और उनसे बोली, माफ करिए ऋषि, हमने आपकी तपस्या जानबूझकर खराब नहीं की है। हमने तो बस एक पत्ते पर पाँव रखा था। यहाँ पर कितने तरह के जानवर गुजरते हैं, तब आपकी तपस्या भंग नहीं हुई, लेकिन एकमात्र पत्ते पर पैर रखते ही आपकी तपस्या बंद हो गई। साधु मुस्कुराए और रानी पद्मा को जवाब दिया, क्योंकि रानी, हम आपके कदमों की आवाज से नहीं जागे, बल्कि हम लोगों की आत्मा की आवाज से जाग जाते हैं। हम जानते हैं कि आपका मन बहुत विचलित है, इसीलिए परमात्मा ने खुद हमारी तपस्या भंग की है ताकि हम आपकी मदद कर सकें। क्या सच में साधु महाराज आप हमारी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल रानी पद्मा,
कभी कभी जरूरत पड़ने पर राजा को भी किसी दुर्लभ प्राणी के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। आज हम तुम्हारी मदद करने के लिए जागे हैं, बताओ। अब रानी पद्मा अपनी सारी व्यथा साधु महाराज को बताती है। साधु महाराज आंखें बंद करते हैं और अचानक उनके माथे से एक प्रकाश निकलने लगता है। उन्होंने आंखें खोली और बोले, रानी पद्मा, तुम्हारी समस्या का हल है हमारे पास। हम तुम्हें वरदान देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। हमारे राज्य के वारिस के लिए मैं कोई भी परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना है। रानी पद्मा, तुम्हें 21 दिनों के लिए अपनी रानी का भेष छोड़कर साध्वी बनकर जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वहां पर तपस्या करनी होगी, और उसके बाद 21 दिन के पश्चात मैं खुद तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बताओ, क्या तुम 21 दिन तक निर्जल रहकर उपवास करने को तैयार हो? अगर 21 दिन तक उपवास रखकर और तपस्या करके मेरे प्राण भी जाते हैं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा कि हमने राजा विक्रम को और राज्य के प्रेम के लिए ये कुर्बानी दी। मैं तैयार हूँ ऋषि जी। फिर क्या था, रानी पद्मावती अपने महल में वापस आई और उसने राजा को ये सब कुछ बताया। राजा विक्रम क्रोधित हो गए और गुस्से में बोले, रानी पद्मा, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हम किसी और ऋषि से बात करेंगे, कोई और तरीका निकल आएगा। 21 दिन तक कोई भी प्राणी बिना जल और खाने के नहीं रह सकता। अगर आपकी जिद है तो मेरी भी जिद है। मैं ये तपस्या जरूर पूरी करूंगी। मैं भी संतान प्राप्ति का सुख चाहती हूँ राजा विक्रम, और आपको मेरी कसम है, आप मुझे नहीं रोकेंगे। राजा विक्रम रानी पद्मा के प्यार में अब हार मान लेते हैं और रानी पद्मा अब साध्वी का वेश धारण करके 21 दिन के लिए तपस्या करने के लिए उसी जगह पर चली जाती है और उसके बाद योग मुद्रा में बैठकर ध्यान करने लगती है। बारिश आई, धूप निकली, बादल गरजे, तरह तरह के मौसम ने पलटकर करवट ली इस 21 दिनों के बीच। लेकिन पद्मा का विश्वास बिल्कुल भी खंडित नहीं हुआ। वो ऐसे ही तपस्या में रही। 21 दिन बीत चुके थे। रानी पद्मा का शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। जैसे ही 21वें दिन का सूर्य उदय हुआ, साधु महाराज उनके समक्ष प्रकट हुए। पुत्री पद्मा, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारी तपस्या का समय पूर्ण हुआ। अब तुम्हारे वरदान का समय आ गया है। रानी पद्मा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और साधु के चरणों में प्रणाम किया। उनकी आवाज बहुत ज्यादा धीमी थी। ऋषिवर, क्या मेरी तपस्या स्वीकार हुई? अब तो मुझे संतान प्राप्ति होगी ना? तुम्हारी भक्ति निश्चल थी रानी, लेकिन पुण्य शुद्ध नहीं रह पाई। कल रात जब मेघा बरसे तब मंत्रोच्चारण करते समय जल की कुछ बूंदें तुम्हारे मुख में चली गईं। तुमने अनजाने में ही सही, किंतु अपना निर्जल उपवास खंडित कर दिया। नियम तो नियम होता है पुत्री। क्षमा करे ऋषिवर, वो जल मैंने प्यास बुझाने के लिए नहीं लिया था। वो तो प्रकृति की नियति थी। मुझे इसकी सजा मत दीजिए महाराज, इसकी सजा मत दीजिए। डरो नहीं, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तुम्हारी श्रद्धा देख मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, किंतु उपवास खंडित होने के कारण तुम्हें एक अभिशाप भी सहना होगा। ध्यान से सुनो। अब महाराज
रानी पद्मा को उनके 3 वरदान और एक अभिशाप के बारे में विस्तार से बताते हैं। तुम्हारा पहला वरदान ये है कि तुम्हें अगली पूर्णिमा तक ही शुभ समाचार मिलेगा और एक पुत्र का जन्म तुम्हारे महल में होगा। तुम्हारा दूसरा वरदान ये है, वो पुत्र इतना ज्यादा तेजस्वी होगा कि उस पुत्र के राज्य में कभी भी कोई भूख से तड़प कर नहीं सोएगा। अनाज की वर्षा होगी। और तुम्हारा तीसरा और अंतिम वरदान ये होगा कि कोई भी अगर तुम्हारे राज्य के राजा से युद्ध करेगा तो वो हार जाएगा। रानी पद्मा ये सुनकर खुश हो गई, क्योंकि उनकी 21 दिन की तपस्या आखिरकार अब सफल हुई थी। और ऋषि जी, वो अभिशाप क्या है जो मुझे मिलने वाला है? ऋषि ये बात सुनकर गंभीर हो गए और बोले, रानी पद्मा, और तुम्हारा अभिशाप ये है कि जिस दिन भी तुम्हारा पुत्र 21 वर्ष का होने के बाद शाही सिंहासन पर बैठकर राजा बनेगा, उसी दिन वो और तुम्हारा पति, जिसके लिए तुमने ये सब कुछ किया है, वो दोनों ही तुम्हें पूरी तरह से भूल जाएंगे। ऋषि, ये कैसे कर सकते हैं आप? अगर मेरा परिवार ही मुझे भूल जाएगा तो मैं क्या करूंगी? यही तो समय की महिमा है रानी पद्मा। नियति को कोई नहीं बदल सकता। यहां तुमने साध्वी बनकर तपस्या की, सभी बंधनों को भूलकर बंधनों से मुक्त हो जाओगी। यही तुम्हारा अभिशाप है। रानी पद्मा ये सुनकर टूट गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने खुद को संभाला और बोली, अगर मेरे इस तरह से तिरस्कार होने पर मेरे राज्य का भला होगा तो कोई बात नहीं। मैं बस अपने पति राजा विक्रम की आंखों में विजय देखना चाहती हूँ, बस, और कुछ भी नहीं। ऋषि के मुख से उस कठोर अभिशाप को सुनकर रानी पद्मा का हृदय छन्नी हो गया। एक और मां बनने का सुख और राज्य की सुरक्षा का गौरव था, तो दूसरी ओर अकेलापन, जिसकी कल्पना मात्र से आत्मा कांप जाए। लेकिन एक रानी होने के नाते उन्होंने अपने आंसुओं को पी लिया और साधु को अंतिम प्रणाम करके महल की ओर प्रस्थान किया। साधु का वचन पत्थर की लकीर था। तपस्या के ठीक 1 माह बाद, जब पूर्णिमा का चांद था, राजवैद्य ने यह समाचार सुनाया जिसका इंतजार पूरा साम्राज्य पिछले 12 वर्षों से कर रहा था। महाराज, बधाई हो, रानी साहिबा गर्भवती हैं। ईश्वर ने आपकी और प्रजा की पुकार सुन ली है। क्या सच में? आप नहीं जानते आपने हमें कितना शुभ समाचार दिया है। हम आज बहुत खुश हैं, बहुत खुश। राजा विक्रम की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने अपनी मोतियों की माला उतारकर राजवैद्य को भेंट कर दिया। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजने लगे। राजा ने घोषणा की, सभी ध्यान से सुनिए मेरी बात। 7 दिनों तक राज्य की रसोई सबके लिए खुली रहेगी। स्वर्ण मुद्राएं दान की जाएंगी। राजा विक्रम ये बोलकर अब रानी पद्मा से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे कहते हैं, पद्मा, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। आज मैं खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली पुरुष मान रहा हूँ, सबसे भाग्यशाली। अब हम माता पिता बनेंगे राजा जी, और हमारा बेटा इस राज्य की रक्षा करेगा। भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान ने हमारी सुन ली। राजा ने पद्मा को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन पद्मा का शरीर कांप रहा था। राजा को लगा कि ये कमजोरी है, पर केवल पद्मा ही जानती थी कि ये उस उल्टी गिनती की शुरुआत है जो उन्हें एक दिन अजनबी बना देगी। अब जितना भी समय मुझे आप सब लोगों के साथ जीने को मिले, मुझे उसे खुलकर जीना है, अपने बच्चे और राजा विक्रम के साथ। समय का चक्र घूमा
और 9 माह बाद महल की किलकारियों ने आसमान को गूंजा दिया। एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया जिसके मुख पर सूर्य जैसा तेज था। साधु के कहे अनुसार बालक का नाम आदित्य रखा गया। देखिए ना महाराज, कितना सुंदर है हमारा आदित्य, बिल्कुल किसी नए खिले हुए पुष्प की तरह। हाँ रानी, और साथ ही भाग्यशाली भी। आज हम पर एक राजा अपनी सेना के साथ आक्रमण करने आ रहा था, पर बीच रास्ते में ही उस राजा की मृत्यु हो गई। ये सब हमारे पुत्र के शुभ संकेत हैं। रानी जानती थी कि ये सब साधु के वरदान ने किया है। राजा के धन के कोष से जितना धन निकाला जाता उतना खुद पे खुद भर जाता। शत्रु या तो युद्ध करने आते ही नहीं या आते आते हार जाते। आदित्य के जन्म के साथ ही राज्य की किस्मत बदल गई। रानी पद्मा जब भी आदित्य को अपनी छाती से लगाती तो ममता के साथ एक डर भी लगता। क्या एक दिन मेरा बच्चा मुझे पहचानने से इनकार कर देगा? क्या मेरी ममता खत्म हो जाएगी? 5 वर्ष के बाद आदित्य अब 5 वर्ष का हो चुका था। वो बेहद शरारती और बुद्धिमान था। एक दिन वो दौड़ता हुआ आया और पद्मा की गोद में छिप गया। माँ, पिताजी कहते हैं कि मैं बड़ा होकर उनके जैसा राजा बनूंगा। हाँ मेरे लाल, तो उससे भी अच्छा राजा बनेगा जो सबका भला करेगा। माँ, मुझे अभी राजा बना दो ना। नहीं मेरे बच्चे, मुझे कुछ पल और तेरे साथ बिताने देना। रानी ने ये बोलकर राजकुमार आदित्य को अपने गले से लगा लिया। 7 वर्ष की आयु में आदित्य की शिक्षा और दीक्षा शुरू हुई। वो एक असाधारण बालक था। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, आदित्य ने भारी तलवार उठा ली। महल के आंगन में जब वो अपने गुरु के साथ युद्ध करता तो राजा विक्रम गर्व से भर जाते। देखो पद्मा, हमारा बेटा शेर है। ये इस राज्य का सबसे महान सम्राट बनेगा। हाँ महाराज, आदित्य बहुत ज्यादा कुशल है। हम सोच रहे हैं उसे कुछ सालों में ही राजा बना देते हैं। रानी पद्मा ये सुनकर डर गई। नहीं नहीं महाराज, उसे अभी सीखने दीजिए। वो जितना सीखेगा उतना कुशल होगा। पद्मा मुस्कुराती है, पर उस मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा सन्नाटा था। 14 साल और शेष बचे थे। जैसे जैसे समय गुजरा था, रानी पद्मा के अंदर लालच बढ़ रहा था अपने परिवार के साथ और भी ज्यादा समय बिताने का। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते आदित्य 10 वर्ष का हो चुका था और फिर 11वें साल में प्रवेश कर गया। अब वो केवल एक बालक नहीं था, बल्कि एक कुशल योद्धा बन चुका था। 11वां जन्मदिन। आदित्य आज 11 वर्ष का हो गया था। रात के सन्नाटे में जब उत्सव समाप्त हुआ, पद्मा आदित्य के कक्ष में गई। वो गहरी नींद में सोया था। पद्मा ने उसके सर पर हाथ फेरा। अचानक उसे साधु की आवाज कानों में गूंजती हुई महसूस हुई। 21 वर्ष का होने पर वो तुम्हें पूरी तरह भूल जाएगा, तुम्हारा बेटा भी और पति भी। पद्मा ने मन ही मन गणना की। सिर्फ 10 साल। उसने दासी की ओर देखा जो पास ही खड़ी थी। दासी, क्या समय को रोका जा सकता है? रानी जी, समय तो अपनी गति से चलता है, पर आप उदास क्यों हैं? आज तो कुंवर जी का जन्मदिन है ना। शायद मैं संसार की पहली माँ हूँ जो अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखकर उदास हूँ। चलो चलते हैं आदित्य, आराम कर रहे हैं यहाँ पर। पद्मा उठी और झरोके से बाहर अंधेरे को निहारने लगी। 10 साल, 10 साल, 10 साल और मैं इस घर की रानी हूँ, इस पति की पत्नी हूँ और इस बेटे की माँ हूँ। इसके बाद मैं इस महल के लिए एक धूल के कण के समान हो जाऊंगी। हे ईश्वर, क्या एक माँ का प्रेम इस अभिशाप को नहीं काट सकता? लेकिन आसमान के सितारे खामोश थे। वरदान अपना काम कर रहा था। राज्य सुरक्षित था। अनाज के भंडारे भरे थे और राजा का मस्तक ऊंचा था। बस एक माँ अपने ही आंगन में पराई होने की तैयारी कर रही थी।
अब राजकुमार आदित्य 18 वर्ष के हो गए थे। पिताजी, मैं सब कला में कुशल हूं, मुझे राजा बना दीजिए ना। हम तो तुम्हें कब का राजा बना दे पुत्र, लेकिन तुम्हारी माँ भी समय चाहती है और तुम पर हमसे ज्यादा अधिकार उनका है। हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। अभी तुम्हें बहुत सीखना है राजकुमार, और उसमें सबसे पहले आता है सब्र करना। ठीक है माँ, आप कहती हैं तो हम थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और अब राजकुमार आदित्य बस कुछ महीनों में 21 वर्ष के होने वाले थे। एक दिन राजा विक्रम ने रानी पद्मावती से कहा, रानी, हमारे राज्य पर शत्रु सेना ने हमला कर दिया है। हम युद्ध में जा रहे हैं, पर ना जाने क्यों हमारा मन बहुत विचलित है। हम चाहते हैं कि वहां जाने से पहले हम आदित्य को राजा घोषित कर जाएं। नहीं नहीं, आप जानते हैं आप हर युद्ध में जीत जाते हैं, फिर ऐसा मत करिए हमारे लिए। राजकुमार आदित्य तो राजा है ही, सिंहासन आज नहीं तो कल उनका ही है। राजा विक्रम एक बार फिर रानी की बात मानकर युद्ध में चले जाते हैं और रानी पद्मा ने मन में कहा, अगर मैं 21 वर्ष की आयु में राजकुमार आदित्य का राज तिलक न होने दूं तो शायद ये अभिशाप टूट जाए। रानी ये जानती थी कि राजा को कोई भी नहीं हरा सकता। साधु के आशीर्वाद के हिसाब से राजा ही इस युद्ध को भी जीत लेंगे, लेकिन साधु के आशीर्वाद के अंदर एक अभिशाप भी छिपा हुआ था। जब राजा युद्ध को जीतकर आए तो जीतने के साथ ही वो थोड़े बहुत घायल भी हो गए थे। एक शत्रु के तीर ने उनके पीठ पर वार कर दिया था, जिस वजह से वो थोड़े बहुत घायल हो गए थे। इधर महल में रानी पद्मा बेचैन थी। आदित्य अब 21 वर्ष और 11 महीने का हो चुका था। उनके 21वें जन्मदिन में केवल कुछ ही दिन शेष बचे थे। रानी ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वो आदित्य का राज्य अभिषेक होने ही नहीं देंगी। यदि सिंहासन खाली रहेगा तो अभिशाप कभी भी प्रभावी नहीं होगा। मैं अपने पुत्र को युवराज ही रहने दूंगी, पर उसे राजा नहीं बनने दूंगी। भले ही दुनिया मुझे स्वार्थी कहे, पर मैं अपने पति और पुत्र को नहीं खोना चाहती। तभी सैनिक ने सूचना दी कि राजा विक्रम युद्ध को जीतकर लौट आए हैं। रानी खुशी से दौड़ती हुई मुख्य द्वार पर पहुंची, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उनके पैर थम गए। राजा विक्रम अपने घोड़े से उतर रहे थे। उनका शरीर नीला पड़ रहा था और घाव गहरे थे। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? सैनिक, तुरंत वैद्य जी को बुला लाइए। राजा को तुरंत उनके कक्ष में ले जाया गया। राजवैद्य ने उनकी जांच शुरू की और अपना सर झुका लिया। महारानी, विष बहुत गहरा है। इन पर जिस बाण से प्रहार हुआ उस पर विष लगा था। महाराज की इच्छा शक्ति ही उन्हें थामे हुए है। शायद उनके पास अधिक समय नहीं है। रानी पद्मा फूट फूट कर रोने लगी। वो राजा का हाथ थामकर बैठ गई। स्वामी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपने मुझसे वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं आपके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। पद्मा, मौत से डर नहीं लगता, पर इस बात का दुख है कि मैं अपने वंश को सुरक्षित नहीं देख पा रहा। आदित्य वीर है, पर जब तक वो विधिवत राजा नहीं बनता, पड़ोसी राज्य कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? बताइए। पद्मा, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। मेरे जीवित रहते आदित्य को राजा बनते देख लेने दो। मैंने अब तक तुम्हारी बात मानी, अब तुम मेरी मान लो। रानी पद्मा का कलेजा मुंह को आ गया। एक तरफ पति के प्राणों की भीख और उनकी अंतिम इच्छा, और दूसरी तरफ वो भयानक अभिशाप। नहीं महाराज, नहीं, अभी नहीं। आप ठीक हो जाइए,
फिर हम धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। बस थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। शायद कल का सूरज मैं ना देख पाऊं। क्या तुम चाहती हो कि मैं अधूरे मन से विदा लूं? पद्मा, कल आदित्य का 21वां जन्मदिन भी है। इससे शुभ घड़ी क्या होगी? उसे सिंहासन पर बिठाओ, मैं चैन से आंखें बंद कर सकूं। रानी पद्मा धर्म संकट में फंस गई थी। यदि वो राजा की बात मानती तो वे दोनों उन्हें भूल जाएंगे, यदि नहीं मानती तो पति दुख में प्राण दे देंगे। रानी अंदर से टूट रही थी, पर फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, जो आपकी आज्ञा महाराज। कल आदित्य का राज तिलक होगा, बस आप ठीक हो जाइए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अगली सुबह पूरा महल सजाया गया, लेकिन रानी पद्मा के लिए ये उत्सव नहीं था, बल्कि एक अंतिम विदाई की तरह था। उन्होंने अपने हाथों से आदित्य को तैयार किया। 21 वर्ष का आदित्य साक्षात देवतुल्य बहुत सुंदर लग रहा था। माँ, आज आप इतनी शांत क्यों हैं? आज तो पिताजी की तबीयत भी सुधर रही है और आज मैं राजा भी बन रहा हूँ। आज तो एक माँ और एक रानी के लिए बहुत खुशी का दिन है। पुत्र, बस इतना याद रखना कि तुम्हारी माँ ने तुमसे बहुत प्रेम किया है और वो जहां भी रहे हमेशा तुमसे प्रेम करती रहेगी। राज दरबार खचाखच भरा था। राजा विक्रम को सहारा देकर सिंहासन के पास वाले आसन पर बिठाया गया। जैसे ही कुलगुरु ने आदित्य के माथे पर राज तिलक लगाया और उसे सिंहासन पर बैठने का संकेत दिया, आकाश में अचानक से बिजली कड़की, मानो प्रकृति भी उस अभिशाप की गवाह बन गई हो। ये अचानक से मौसम को क्या हो गया? अभी तो ठीक था। जैसे ही आदित्य ने सिंहासन पर बैठकर राजदंड धारण किया, साधु का वरदान और अभिशाप एक साथ सक्रिय हो गए। अचानक राजा विक्रम के घाव भरने लगे। उनका नीला पड़ा शरीर फिर से ठीक हो गया। वो स्वस्थ होकर खड़े हो गए। प्रजा जय जयकार कर रही थी, लेकिन उसी क्षण राजा विक्रम और राजा आदित्य की आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ गया। रानी पद्मा धीरे धीरे राजा विक्रम के पास पहुंची। स्वामी, देखिए हमारा पुत्र कितना सुंदर लग रहा है। राजा विक्रम ने पद्मा की ओर देखा, पर उनकी आंखों में वो प्रेम, वो पहचान नहीं थी। वो किसी अजनबी की तरह उसे देख रहे थे। क्षमा करें देवी, आप कौन हैं और राजमहल के इतने निकट क्या कर रही हैं? क्या आप कोई दासी हैं या कोई साध्वी? आप हमसे दूर हो जाइए, ये आपको शोभा नहीं देता। रानी का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। उन्होंने दौड़कर आदित्य के पैर छू लिए। आदित्य, मेरे बच्चे, देखो देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। महिला, हम अपनी प्रजा की हर स्त्री का सम्मान करते हैं, पर आप हमें अपनी संतान कह रही हैं। हमारी माँ का तो वर्षों पहले देहांत हो गया था। आप शायद भ्रमित हैं। सैनिकों, इन साध्वी जी के भोजन और विश्राम का प्रबंध बाहर आश्रम में किया जाए। महल के हर सेवक, हर दरबारी के लिए रानी पद्मा अब एक अजनबी थी। दासी जो 22 वर्षों से उनके साथ थी, उसने भी उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। आप जो भी हैं, चलिए हमारे साथ, हम आपको भोजन करवाकर विदा कर देते हैं। रानी पद्मा को समझ आ चुका था कि साधु के शब्द सच्चे थे। उन्होंने उस महल को आखिरी बार देखा जिसे उन्होंने अपने प्यार से सींचा था। उन्होंने अपनी रेशमी साड़ी उतार दी, गहने त्याग दिए और वही गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए जो उन्होंने 21 दिन की तपस्या के दौरान पहने थे। वो महल के द्वार के बाहर निकली। प्रजा अपने नए राजा का उत्सव मना रही थी। कोई भूखा नहीं था। अनाज की वर्षा हो रही थी। राज्य सुरक्षित था। सब कुछ वैसा का वैसा ही था जैसा कि उन्होंने वरदान में मांगा था। हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। मेरा राज्य सुखी है, मेरा पति जीवित है और मेरा पुत्र सम्राट है। यदि इसकी कीमत मेरी पहचान है तो मुझे स्वीकार है। माँ का प्रेम स्वार्थ नहीं, त्याग है। रानी पद्मा उसी नदी किनारे चली गई जहां वो साधु मिले थे। उन्होंने अपना शेष जीवन ईश्वर की भक्ति और अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना में बिताने का निश्चय किया।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वर्षों बीतकर राजा आदित्य एक महान सम्राट बने। राजा विक्रम ने एक मार्गदर्शक के रूप में उनका साथ दिया। वे अक्सर उस साध्वी के पास आशीर्वाद लेने जाते थे जो नदी किनारे रहती थी। वे उन्हें देखते, उन्हें नमन करते, पर कभी पहचान न पाए कि वो साध्वी ही वो नींव है जिस पर उनके सुखों का महल खड़ा है।